अस्सलाम वालेकुम जी। दूसरा टेस्ट मैच इंडिया हार गया और बहुत बुरे तरीके से हारा। और जिस तरह पहले टेस्ट मैच में इंडिया ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी थी, बैटिंग में, बॉलिंग में, आई थिंक उस लेवल की परफॉर्मेंस वो दे नहीं सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिंक बॉल के ऊपर मैं अभी थोड़ी-सी बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैच के ऊपर बात करते हैं। मैंने पूरी डिटेल्स आपको चाहिए कि नीतीश कुमार रेड्डी से पूछ लिए या सीख लीजिए कि वो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में कैसे बैटिंग कर रहा है, क्योंकि उसका ये फर्स्ट ओवर है, वो अच्छा खेल रहा है। आज आउट हो गया, लेकिन एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि उसने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। देखा जाए तो ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी वो बल्लेबाज है जिनसे उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि हमने सेट की बात करते हैं। देखिए, वो खेलते ही इसी तरह ही है, 17 चौके, 4 छक्के, कोई भी सामने आ रहा है, उसका स्टाइल ही यही है। आपको याद होगा कि लास्ट मैच में जो पहला मैच था, मैंने आपसे बोला था कि एक ही सूरत हो सकती है, ट्रेविस हेड जो है, जिस तरीके से बैटिंग करते हैं, वही ऑस्ट्रेलियन टीम को वापस मैच में ला सकते हैं, क्योंकि उनका जो स्टाइल है, ऐसी स्विंग, सीम, बाउंसी पिचेस पे इसी किस्म का जो प्लेयर है, वो खेल सकता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आउट हो गया, मैच तो वहीं पे खत्म हो गया था। फिर जिस तरीके से फिर अश्विन आउट हुए पीछे की तरफ खेलते हुए, फिर हर्षित राणा, फिर नीतीश कुमार रेड्डी को पैट कमिंस ने पकड़ा। पैट कमिंस, इंडिया वाले इसको इजी लेते थे कि भाई सबसे ज्यादा खतरनाक हेजलवुड स्टार्ट क्या है, लेकिन पैट कमिंस ने बता दिया कि वो कितना खतरनाक है। कप्तान है, 5 पर लेके गया, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है और दिमाग के साथ खेलता है। नीतीश कुमार रेड्डी को बड़े प्लान के तरीके से उसने आउट किया। उसने पहले भी पिछले मैच में भी आउट किया था। बड़ा खतरनाक कप्तान है। लेकिन ये जो सीरीज है ना, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी हुई है। हुआ क्या है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कप्तान के तौर पर 6 नंबर आए, वो दोनों इनिंग में यार उनके पैर ही नहीं चले, विच मींस कि क्लियरली बैटिंग जो है वो उनकी कमजोरी बन गई है। और जब बैटिंग नहीं होती ना, एक कप्तान विदेशी दौरे पे, मुश्किल दौरे पे, कप्तानी भी उसकी इफेक्ट होती है। और वही चीज हमने इस टेस्ट विक्रांत, लेकिन ये पिंक बॉल मैं समझता हूं कि ना, यहाँ पे 5 विकेटें गिरी थी, ज्यादा नहीं गिरी थी, थोड़ी और अच्छी बैटिंग हो सकती, लेकिन बात वही आ जाती है, जब बड़े बड़े बल्लेबाज कुछ नहीं कर सके तो फिर नीचे वालों से आप क्या उम्मीद रखेंगे। इसमें यही मैं कहना चाहूंगा कि जो टीम थी ना ऑस्ट्रेलिया की, उसने वेल परफॉर्म किया। स्टार्क ने विकेट ली, 5 पर ली, 6 रन लिया उसने पहली गेम के अंदर। दूसरे में जिसको कहते हैं पैट कमिंस ने दूसरी इनिंग्स में 5 पर लिया। एक इनिंग्स के अंदर ट्रेविस हेड ने 140 मारा, लेविशन ने 60। मतलब टीम एफर्ट है ना, टीम की है तो वो इस बात का है आशुतोष की 1-0 से इंडिया ऊपर था। मतलब जो पर्थ में आपने किया वो जाया हो गया। आज आप 1-1 हो गए। अच्छा, वहां पर ऑस्ट्रेलिया कमजोर दिख रहा था, लेकिन हमेशा ही देखेंगे आप, जो बड़ी सीरीज होती है, जो टीम पीछे से आती है, अब तो मैं ये कहूंगा ना कि ऑस्ट्रेलिया पीछे से आई, बिल्कुल, जो टीम पीछे से आएगी वो फिर तीसरे टेस्ट मैच में भी आप पे चढ़ के खेलेगी। और दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच में ज्यादा वक्त नहीं है, ब्रिस्बेन में खेला जाएगा, जहां कंडीशंस थोड़ी सी और ऑस्ट्रेलिया को फेवर करती है। और जो गाबा का घमंड एक बार तोड़ा था, इसका मतलब ये नहीं कि बार बार तोड़ेंगे। दिक्कत ये है, और इसको आप ध्यान से समझें, कि जो पर्थ टेस्ट मैच इंडिया जीता था, वहां पर 150 ऑल आउट हुए थे पहली इनिंग में। बिल्कुल, और इसलिए जीत गए थे क्योंकि आपने बुमराह ने 104 पर ऑस्ट्रेलिया को आउट किया, फिर जायसवाल ने, राहुल ने, विराट ने आके रन बनाए, और फिर आप टेस्ट मैच जीत गए। यहां पर भी आपने 180 बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया 337 बना गया, और फिर आप 175 बनाते हो। सो द पॉइंट इज कि आपकी बैटिंग, बारिंग वो जो पर्थ की सेकंड इनिंग थी जहां ओपनर से 200 रन लगा दिए, आपकी बैटिंग काबिल नहीं दिख रही है। आपकी बैटिंग में दिक्कतें हैं। एक पारी विराट की है, एक पारी जायसवाल की है, एक पारी राहुल की है। 2 बड़ी पारियां किसी बैट्समैन की नहीं है, और 4-4 पारियां हो चुकी हैं। और रोहित यहां से इंडिया, मैं समझता हूं कि एटलीस्ट इंडिया कुछ भी ना करता, 100 रन की लीड तो देता ना, 100 रन की तो लीड देता, लेकिन इंडिया लीड दे ही नहीं पाया। इतने कम रन की लीड पे तो फिर ऑस्ट्रेलिया ने आपको छोड़ना ही नहीं था ना। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी अच्छी, जिसको कहता है ना, बल्लेबाजी बॉलिंग की। नहीं आ रहे हैं जो कॉन्फिडेंट हुआ करते थे, ये वो रोहित शर्मा नजर आ रहे हैं जो क्लूलेस नजर आ रहे हैं। क्लूलेस कप्तान के तौर पर, क्लूलेस एक खिलाड़ी के तौर पर, बैट्समैन के तौर पर। और शायद यही वजह है कि दिग्गज प्लेयर अनिल कुंबले ने कह दिया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हमने बुमराह को क्यों हटाकर वापस रोहित को कैप्टन बनाया। हेलो गाइस, भारत वन साइड मैच हारा है बहुत बुरी तरीके से। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही बुरी तरीके से रगड़ा है भारत को। भारत ने दूसरी पारी में सिर्फ 175 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को लक्ष्य दिया 19 रन का, जिसने बिना विकेट खोए
कर ये 19 रन हासिल कर लिए। भारतीय टीम को अपनी बैटिंग पे काम करना पड़ेगा, भारतीय टीम को अपनी बल्लेबाजी को सही करना पड़ेगा, जिससे ऑस्ट्रेलिया को मुकाबला दे सकें, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी फ्लॉप हो रही है। लगातार 2 साल हो गए हैं भारत को गेंदबाज ही बचाते आ रहे थे, मगर अब इतने कब तक भारत के गेंदबाज भारत को बचाएंगे। अब जिम्मेदारी बल्लेबाजों को भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज ना स्पिन खेली जा रही है, ना फास्ट बॉलिंग खेली जा रही है, दोनों के सामने ढेर हो जा रहे हैं। घर में न्यूजीलैंड से स्पिन के सामने ढेर हो गए, ऑस्ट्रेलिया में फास्ट बॉलिंग के सामने ढेर हो गए। भारतीय बल्लेबाजी दुनिया की सबसे मजबूत बल्लेबाजी मानी जाती थी, मगर अब वो 2-1 साल से सबसे कमज़ोर बल्लेबाजी नज़र आ रही है। ना विराट कोहली चल रहे हैं, ना रोहित शर्मा। रोहित शर्मा तो बेकार ही बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनके पाँव भी नहीं चले इस मैच में। तो देखते हैं ब्रिस्बेन में क्या बल्लेबाजी करती है भारतीय टीम। तो